बहुत सारे लोगों को ना कहीं ना थोड़ा सा हैवीनेस फील हो रहा होगा, स्पेशली कुछ लोगों को शोल्डर पे हो सकता है, कुछ लोगों को थोड़ा सा सर पे हैवीनेस फील हो सकता है, कुछ लोगों को लाइट फील होगा। दोनों ही केस में सही है। ठीक है। यहाँ कुछ हल्का पेन महसूस हो रहा है। पर मैम आपने तो किया ही नहीं। मैं आपको देख रही थी, मैं सबको देख रही थी, आपने किया आपने एक भी स्टेप नहीं किया। हम्म, आपने एक भी स्टेप नहीं किया। कोई और? जैसा हम सो गए थे। हेलो। बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सो मच। हाँ जी। बहुत लाइट फील हो रहा है चालू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैम फर्स्ट टाइम इतना थैंक यू, रियलाइजेशन हुआ फीलिंग बॉडी वेरी को लाइट। लेके। हाँ, और अभी तो हमने ज्यादा पार्ट टच भी नहीं किए, और इंटरनल जा सकते थे। एक एक चीज को हम अप्रिशिएट कर सकते थे, और जब आप करते हो ना, आपकी बॉडी का वाइब्रेशन चेंज होता है, आपका ऑरा चेंज होता है उसी मोमेंट, उसी सेकेंड। आप सोचो, उसी अप्रिसिएशन में, सेल्फ लव में आप ज्यादा टाइम रहोगे, आप ऑरा इतना मैग्नेटिक बना लोगे ना। क्यों बोला जाता है सेल्फ लव करो? क्योंकि आपका ऑरा कन्वर्ट होता है। जब आपका ऑरा चेंज होगा, आप सारी चीज अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या बना रहा है? ऑरा ही तो बना रहा है। और उस मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट करने की पावर है। आप जो सोच रहे हो वही आपका ऑरा बना रहा है। राइट। वही चीज अगर आप अपने आप को अप्रिशिएट किए जाओगे, प्यार किए जाओगे, ठीक है, आपका ऑरा स्ट्रांग होगा, मैग्नेटिक फील्ड, और वो ऑरा बढ़ता है। स्ट्रांग तो होता ही है, उसका रेंज बढ़ता है और वाइड होता है वो, और चीजों को अट्रैक्ट करके लाता है। हाँ जी, ओके। तो ये बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए, तो आपको रोज करना चाहिए। हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल मैम। एक क्वेश्चन था, कैन वी डू क्वेश्चन आंसर नाउ हाँ और हाँ, नहीं? आप कर सकते कर सकते कर सकते। ओके। अच्छा। मैं ना एक क्लीनिंग कर रही हूँ। जब मैं क्लीनिंग करती हूँ किसी एक चीज के लिए, कर रही हूँ बहुत टाइम हो गया, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि चलो हो गया है, आई कुड फील कि चलो हो गया है अभी। मगर सडनली कुछ दैट सिचुएशन केम बैक अगेन। हम्म फिर से मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हम्म और फिर से क्लीन की। तो अब हम्म कैसे पता चले कि क्लीनिंग हुआ है? बिकॉज मुझे इंटरनल फील हो रहा था कि चलो इस मैटर पे क्लीन हो गया है। ना कोई नेगेटिव थॉट, ना कुछ रेजिस्टेंस, ना कुछ हम्म और, कि मुझे एंड गोल एंड रिजल्ट पता है कि चलो ये होने वाला ही है, तो मैंने हम्म छोड़ दिया था यूनिवर्स पे क्लीनिंग करके। बट हम्म। देन अगेन द सिचुएशन केम लाइक दैट। हाँ, देखो क्या होता है, जब आप क्लीनिंग करोगे, जिस चीज के लिए कर रहे हो, ऑफकोर्स उसमें नेगेटिविटी आएगी, वो चीज वापस आ सकती है, लेकिन वो हील होने के लिए आ रही है। लेकिन अगर वो नेगेटिविटी वापस आई है और आप डर गए हो, और आपको ये लग रहा है, आप फिर से चिंता करने लगे, फिर सोचने लगे, तो वो एनर्जी जो आपके अंदर थी, वो एंकर हो चुकी है, वो क्लीन नहीं हुआ है अच्छे से। तो आपको बार बार उस चीज पे क्लीन करना पड़ेगा, आपको कंटिन्यू क्लीन करना पड़ेगा। आपको अगर वो सिचुएशन वापस आ रही है, इसका मतलब वो क्लीन नहीं हुआ है। क्योंकि जब होपनोपोनो हम करते हैं, वो रूट लेवल से क्लीन होता है, वापस नहीं आता। जब तक आप उससे रिलेटेड या तो कुछ सुन नहीं रहे हो किसी से, आप किसी से कुछ देख नहीं रहे हो ऐसा, उस चीज से रिलेटेड। क्योंकि अगर आपने उस चीज पे क्लीनिंग कर दी है, लेकिन आप कुछ सुन रहे हो जो रिलेटेड है, आप कुछ देख रहे हो जो रिलेटेड है, कोई आपसे बात कर रहा है जो रिलेटेड है, वो जो एंकर दबा हुआ है, तो वो वापस आएगा। ठीक है, क्योंकि वो चीज भी नहीं होनी चाहिए थी जो इस वक्त हो रही है, और आई थिंक ऐसा कुछ हो भी रहा होगा, कि कहीं ना कहीं वो बात, या कहीं ना कहीं वो चीज हो रही होगी। तो वो चीज तभी आती है जब आप उस चीज, क्योंकि एक जगह आप क्लीनिंग कर रहे हो ना, वो बातें भी नहीं आनी चाहिए, पर वो आ रही है, तो उसका मतलब क्लीनिंग नहीं हुआ है। आपको और करना चाहिए उस पर। मैम बट एक मैं और डरी नहीं, आई आई फील प्राउड ऑन माई सेल्फ। ना ही मैं हिली हूँ, हाँ, ना ही घबराहट हुई है। एंड एज आप यू बहुत एक्सप्लेन, स्ट्रांग हो। मैं आप बहुत थैंक्स, स्ट्रांग हो, ऑल थैंक्स बहुत टू। स्ट्रांग हो। मैंने आपके जैसे और एक दो और मैम थे, नहीं देखा, मतलब इतना स्ट्रांग, इतना स्ट्रांग, थैंक बहुत यू। बहुत ऑल ज्यादा स्ट्रांग। ऑल वो आया है अभी, हाँ, मतलब बहुत सच्ची में मुझे है। इतना अच्छा लगता है ना। आप वो सागरिका मैम थे, आई थिंक सागरिका ही नाम था ना। अमृता, सॉरी, अमृता मैम। मतलब इतना इतना अच्छे से आप लोग करते हो ना, इतना अच्छा मजा आता है। प्रिया मैम, हम्म, इतने अच्छे से आप लोग करते हो, बहुत बहुत अच्छा लगता है। और आपको तो मैं A to Z जानती हूँ, मतलब मुझे इतना प्राउड फील होता है कि अभी भी कर रहे हैं, और यही चीज ना आपको उस चीज से बाहर निकाल कर लेकर आए।
तो प्राउड ऑफ। थैंक बाय द यू। वे ये मेरे को मैम ने दिया हुआ था और ये मेरे पास हमेशा रहेगा। ये जलपा मैम ने दिया था मुझे, तो मुझे ये हमेशा मेरे पास रहेगा। मैं थैंक हर यू। हमेशा देती हूँ, ये हटेगा नहीं। थैंक It's just a small token of thanks, as I told. यू। थैंक यू। मुझे बट हाँ खुद उस को जगह। खुद पे प्राउड फील हुआ कि आई है सिचुएशन, अभी घबराने से क्या, आई हैव अ टूल, आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई हैव टू क्लीन, आई हैव टू क्लीन, आई हाँ हैव टू बस। क्लीन। सो आई डिड नॉट क्राई, मुझे खुद पे मतलब अच्छा लगा। आई डिड नॉट क्राई, आई डिड नॉट थिंक अबाउट इट मच कि नहीं आया है, आई हैव टू क्लीन। सो मे बी कहीं क्लीन नहीं हुआ है, सो आई हैव टू क्लीन, आई हैव टू क्लीन। सो आई हैव बीन डूइंग दैट, और अभी एज यू टोल्ड आई विल स्टिल कंटिन्यू डूइंग दैट। हाँ, क्योंकि जो आपका है ना वो बहुत पुराना है और वो बहुत दबा हुआ है और वो बहुत, आप एक्चुअली में इमोशनली उसी चीज से बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो जिस चीज से इनफैक्ट आपकी लाइफ भी उस चीज से हुई है, तो आपको उस चीज से ज्यादा करना है। ठीक है, बहुत ज्यादा करना है। इनफैक्ट उसी चीज पर करो, हमेशा अपने आप को माफ करते रहो कि ठीक है पास्ट में मैंने जो भी सफर किया किया, अब मैं आपको अपने आप को माफ करती हूँ, अपने आप को आजाद करती हूँ। इसके लिए मैं सिंपैथी नहीं लूंगी कभी, इसके लिए मैं कभी गिल्ट फील नहीं करूंगी। मैं चार लोगों से बात करने के चक्कर में ये नहीं सोचूंगी कि लोगों से मुझे सिंपैथी मिले, बिल्कुल नहीं। मेरा फोकस होना चाहिए कि मुझे इससे आजादी चाहिए, मैं इससे आजाद होना चाहती हूँ, मैं अपनी लाइफ फ्रीली जीना चाहती हूँ। और ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है कि मैं अपनी लाइफ आजादी से जीना चाहती हूँ, पॉजिटिवली जीना चाहती हूँ, अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ। तो मैं बस क्लीन करूँ, मैं बस रिक्वेस्ट करूँ, और एक दिन होगा। और जो बेस्ट आंसर होगा ना उस वे में होगा, और आप सरप्राइज हो जाओगे कि मतलब ये अनएक्सपेक्टेड था, मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी बट ये अनएक्सपेक्टेड था, और ये होगा। आप हमेशा क्लीन करते जाओ, ये मत करो कि अच्छा ये आ गया वापस, कोई बात नहीं, अच्छा ये आ गया ना, अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, मैं फिर से क्लीन करूंगी। हो सकता है ये चीज अभी मैं जो क्लीन कर रही हूँ उसका रिजल्ट मुझे आगे मिले, जो मैं सोच रही हूँ उससे 10 गुना मिले, मैं नहीं जानती, बट मैं रिक्वेस्ट करूंगी, मैं क्लीन करूंगी 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 करूंगी, हर दिन करूंगी, और वो होगा। और एक और क्वेश्चन था, कभी कभी ना ऐसे कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि देयर आर सो मेनी एंगल्स कि मुझे ये भी क्लीन करना है, ये भी क्लीन करना है, ये हम्म। भी क्लीन करना है। और कभी एक चीज के लिए करने बैठती हूँ तो वो भी पॉपअप होता है, वो भी पॉपअप होता है। तो इज इट ओके कि मैं कभी बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ यार किस किस के लिए मैं करूँ। तो मैं हम्म। ऐसे ही बोल देती हूँ कि मैं सबके लिए कर रही हूँ, जो भी है सबके लिए, हाँ मुझे नहीं पता क्या है बट जो भी है सबके लिए मैं क्लीन कर रही हूँ। सो देखो, दैट जब इज आपको, फाइन, राइट? हाँ जब आपको ये लगे ना कि बहुत सारी चीजें हैं और बहुत ज्यादा हौच पौच जैसा हो रहा है, मैं किस चीज के लिए करूँ, सब चीजों को हटाकर अपने लिए, अपने अंदर करो, बस उस कॉमन चीज पे करो कि मुझे अब अपनी पीस के लिए करना है। क्योंकि जब आप पीस के लिए करोगे ना, आप सारी चीजों को अपने अंदर से हटा दो, सारी चीजों को बाहर से क्लीन कर दोगे। सब पे मत करो, अपने ऊपर, अपने हैप्पीनेस पे, अपनी पीस पे काम करो कि जो भी मेरे अंदर है, जो मुझे खुश होने से रोक रहा है, जो मुझे पीस में आने से रोक रहा है, जो मुझे मेरी फ्रीडम से रोक रहा है, उन सारे इमोशंस की मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। आई एम सॉरी। जब आप इस चीज के लिए, और ये बहुत पॉजिटिव साइड है कि आपको नहीं पता आप किस पे क्लीन करना चाह रहे हो, बट आपको ये पता है कि मैं हैप्पीनेस चाहती हूँ, मैं पीस चाहती हूँ, मैं फ्रीडम चाहती हूँ। ये तीन चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप इसके लिए काम करोगे ना, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आप नोटिस करोगे 10 मिनट में आपको बहुत रिलैक्स फील होगा, बहुत ज्यादा। क्योंकि इस वक्त आप टारगेट नहीं कर रहे हो, इस वक्त आप अपने लिए कर रहे हो, ये मुझको पीस चाहिए, मुझको खुशी चाहिए, मुझको ये आजादी चाहिए, तब आप उसके लिए करो। यस। हाँ जी। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। और जब आप कर लो ना, तो उसका पॉजिटिव साइड विजुलाइज जरूर करो। और इसके लिए मैं एक चीज आपको सब बता देती हूँ, मैं चलपा मैम को पता है, जो पुराने मैंने सबको बताया हुआ है, लिख लो। अगर आपको जो चाहिए आपके पास वो लिखा हुआ नहीं है ना, आपका माइंड है ना भूल जाएगा, भटक जाएगा। और एक जो वो छोटा बच्चा होता है ना, जिसको हम ये कहते हैं कि आप पढ़ पढ़ के याद करो, बोल बोल के आंसर याद करो, क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब आप बोल बोल के आंसर याद करते हो ना, तो वो सबकॉन्शियस माइंड याद कर लेता है, तो उस बच्चे को वो कितना भी लंबा आंसर वो रटा हुआ होता है, आप कहीं से भी पूछोगे उसको वो आंसर पता होता है, वो बोल देता है, क्योंकि उसको नहीं याद है, उसके सबकॉन्शियस को याद हो गया। आप अपना जो भी विश है उसको पॉजिटिवली लिखो, कुछ एक पेज में अपना पूरा विश लिखो डिटेल में, और उसको रोज बोल बोल के ऐसे उंगली रख रख के पढ़ो। रोज पढ़ो, रोज पढ़ो, रोज पढ़ो, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। जब आपको लगे मेरे को अच्छा लग रहा है, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। जब अगर छठवें दिन
आप बैठे हुए हो और वो कैसेट खुद चल रही है, वो सीन खुद चल रहा है। अब आपको याद नहीं हुआ, अब आपके सबकॉन्शियस को याद हो गया। अब वो डायरेक्ट सही होगा, वो हमेशा सच होगा, क्योंकि इस वक्त आप याद नहीं कर रहे हो, आपके माइंड को याद होगा। और जो चीज एक बार सबकॉन्शियस में चली गई वो हो गई, समझो। ये वाला कॉन्सेप्ट बोलते हैं ना सबकॉन्शियस में होना चाहिए। आप सबकॉन्शियस में कैसे पहुंचाओगे कोई बात, क्योंकि जब तक सबकॉन्शियस एक्सेप्ट नहीं करेगा आपकी कोई भी ड्रीम सच नहीं होगा। लिखो, लिखो, रोज बोल बोल के, उंगली रख रख के एक बच्चे की तरह पढ़ो। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल, मेरे पास मेरा खुद का घर है, इतनी सुंदर बालकनी है, हम सब यहाँ बैठ के चाय पी रहे हैं, हम सब इतना खुश हैं, हम बैडमिंटन खेल रहे हैं, सब जगह खुशी का माहौल है। जब आप रोज ये पढ़ोगे, आप खुद सोच रहे हो, आप विजुलाइज कर रहे हो, आप अफर्म कर रहे हो, और उस चीज से पूरी एनर्जी दे रहे हो। 3 दिन, सिर्फ 3 दिन बोल बोल के पढ़ लो। चौथे दिन आपका माइंड ना खुद ही, आप बैठे हुए हो, आपको फिर वो बैडमिंटन खेलते हुए भी दिखोगे, आप वो खुशी में वो चाय पीते हुए भी दिखोगे अपने गार्डन में, और हरा भरा गार्डन देखेगा, बालकनी देखेगी, घर के बाहर वो गाड़ी दिखेगी। फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। लिखना, स्क्रिप्टिंग बहुत अच्छी, लेकिन कैसे करनी है वो आपको पता होना चाहिए। और हाँ, चेंज नहीं करना। आज आपने ये लिखा कि आपको बालकनी यहाँ चाहिए, यहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई है, अगली बार आपने घर भी चेंज कर दिया, बालकनी भी चेंज कर दी, वो नहीं चलेगा। ठीक है, वो नहीं चलेगा, क्योंकि जिस घर को आप रोज देख रहे हो वो एक पिक्चर क्लियर होगी। अब बार बार बदलोगे दिमाग याद नहीं करेगा। अब एक क्वेश्चन है ना, ये ताजमहल ताजमहल कैसे बना, तो पूरा आप ऐसे ताजमहल पे लिखो। आज आपने कुछ लिखा, आपने याद किया, कल आपने पूरा ही ऐसे बदल के कुछ और याद किया, तीसरे दिन बदल के फिर कुछ और याद किया, आपके माइंड को कोई भी ऐसे याद होगा अच्छे से? कुछ नहीं याद होगा, आप भटक जाओगे। तो दिमाग तक कोई बात पहुंचानी है ना, तो उसको पहले लिख लो। और जब आप उसको लिख लोगे, आपको रोज बोल बोल के पढ़ना है। आप उसमें ऐड कर सकते हो, आप चेंज नहीं कर सकते उसको, पूरा ऐड कर सकते हो। ठीक है ना? अब मुझको ये, अभी मैंने बालकनी देखी, अब मैं बालकनी में बैठ के हम सब चाय पी रहे हैं। अच्छा, मेरा झूला भी है मेरी बालकनी में, आप ऐड कर सकते हो, पर आप चेंज नहीं कर सकते पूरा। ठीक है? आप स्क्रिप्टिंग करके देखो, सबसे पावरफुल है स्क्रिप्टिंग, मुझे नहीं लगता फिर उसके बाद कुछ भी करने की जरूरत है। और हाँ, बोल बोल के पढ़ना है, या तो मन में बोलो, उंगली रख रख के पढ़ो। और जो एक एक लाइन, एक एक शब्द पढ़ रहे हो ना, कि घर है तो घर दिखेगा आपको, बालकनी है बालकनी दिखेगी, गार्डन है गार्डन दिखेगा, गार्डन में कौन सा गुलाब खिला है वो भी दिखेगा, हर चीज दिखेगी जब आप बोल बोल के लिख लिख के उसको कर रहे हो। आप सिर्फ बैठ गए हो, आप विजुलाइज कर रहे हो, गार्डन है गार्डन बालकनी, आज आपको लाल रंग का फूल दिख रहा है, कल आपको सफेद दिखेगा, कोई मतलब नहीं है। आपको लाल देखना है, लाल लिखो सिर्फ। जो आप लिखोगे, रोज पढ़ोगे, उसको एनर्जी दोगे, वो होगा, होगा 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 होगा। पर उसके लिए आपके पास स्क्रिप्टिंग होनी चाहिए। और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, जब आप पूरी मूवी बनाते हो ना, कुछ 7-8 मिनट की मूवी बनाते हो, तो जब कोई मूवी रिलीज होती है ना, तो पहले ना टीजर रिलीज होता है, वो कुछ सेकंड का, जिससे आपको पता चलता है मूवी कितनी अमेजिंग है। तो एक एक मेन पार्ट होता है इस पूरी मूवी। अगर आपने पूरा 7 मिनट बैठ के, 8 मिनट बैठ के विजुलाइज कर रहे हो, तो उस पूरे सीन में कोई एक सीन होगा जिससे आप बहुत कनेक्ट होते हो, मतलब ऐसा लगता है यार ये मजा आ गया। उस सीन को उठा लो और उसको लूप में देखना शुरू करो, बार 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 बार, उसको लूप में देखना शुरू करो। सिर्फ उस सीन को करने के लिए यूनिवर्स उस पूरी स्टोरी को क्रिएट करेगा जो आपने देखी हुई है 8 मिनट की। ये किसको समझ आया? जब आप किसी चीज को बार बार देख रहे हो ना, बार 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 बार, वो कुछ 30 सेकंड का सीन है, लेकिन आपने वो 2 मिनट सोचा, यानी कि 30 सेकंड, यानी कि 4 से 5 या 6 बार आपने वो देखा है। आप यूनिवर्स में उसका कंफर्मेशन पहुंचाते हो कि ये है ये है ये है ये है ये है ये। एक बड़ा सीन, एक छोटा सा सीन, उसी के बीच का, नया नहीं, उसी के बीच का। तो जब आप उसको एनर्जी दे रहे हो, वो तो होगा ही होगा, लेकिन आप इसको बहुत एनर्जी दे रहे हो, इस सीन को होने के लिए, इसको आपको देने के लिए, यूनिवर्स से पूरा आपको देगा। इतना आसान, इसको कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल मत करना। ठीक है? ये रिकॉर्डेड पोर्शन है, अगर आपको समझ नहीं आया फिर से देख लेना। समझ आ शालू, मैं गया? एक चीज पूछ सकती हूँ?
हाँ हाँ एक आप चीज, पूछिए। जैसे हाँ जी आपने ये कहा कि पीस पे भी, पीस के लिए भी कर सकते हैं, मेंटल पीस हाँ के लिए, है ना? हाँ जैसे मुझे हाँ हैप्पीनेस चाहिए, पीस चाहिए, हाँ आजादी चाहिए, तो जब मैं हाँ विजुअलाइज करूंगी तो मैं ये कह हाँ सकती हूँ कि जैसे मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, मैं, और मैं कोई भी अपनी योगा कर रही हूँ, वॉक पे जा रही हूँ, ये पूरा एक विजुअलाइज कर सकती हूँ ना, पूरा एक इस तरीके से मूवी बना सकती हूँ। लाइक आई एम अ हाँ टीचर, सो मैं कॉलेज जा रही हूँ, वहां स्टूडेंट से इंटरेक्शन कर रही हूँ, आई एम फीलिंग हैप्पी, तो ये पूरा कर हाँ सकती हूँ ना, ये पूरा उस हाँ तरीके से। हाँ अच्छा। बिल्कुल कर हाँ। सकते हो, बिल्कुल कर हाँ, सकते कि हो। मतलब कि जो आपको अंदर से खुशी दे रहा है, वो पूरी हाँ चीजें, सारी चीजें। पूरी चीज इम्पोर्टेंट है कि आपको बहुत खुशी महसूस होनी चाहिए। हाँ, हाँ ठीक जी है, वो लिख के कर सकते हो आप, और ये भी हाँ कर हाँ सकते हो कि फिर मैं अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ भी टाइम पास कर रही हूँ, मतलब उसमें कुछ भी ऐड कर सकते हो विच गिव्स यू हैप्पीनेस। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर ठीक सकते है, हो। हाँ थैंक जी यू, थैंक यू सो देखो मच। मैं एक बार ना फिर से प्रोसेस हम्म। बता देती हूँ हम्म। सबके लिए, तो एक बार आपको एक आइडिया हो जाएगा कैसे करना है। पहला, आपको पता होना चाहिए आपको चाहिए क्या। ठीक है, उसके भी पहले आपको जो चाहिए उसको पूरा अच्छे से लिख लो कि मुझे इतना पैसा चाहिए, तो जितना पैसा चाहिए आप उसकी पूरी स्क्रिप्टिंग लिखोगे, क्योंकि अगर मुझे हर महीने पैसा मिल रहा है, मैं ये खरीद रही हूँ, मैं यहाँ जा रही हूँ, मैं इतना एंजॉय कर रही हूँ, मैं ये क्लास ले पा रही हूँ, मैं ये कॉस्मेटिक ले पा रही हूँ, मैं ये बैग ले पा रही हूँ। आपको जो उस पैसे से चाहिए वो, कोई रिश्ता है, उस रिश्ते में आप कितना खुश खुश हो, पूरा एक पेज आपको लिख के, एक्चुअली इसलिए लिख रहा है, आपको पता होना चाहिए वो चाहिए क्यों। ये जो पूरा पेज भर रहे हो ना, क्यों है, क्योंकि क्या तो आपको पता ही है कि मुझको ये रिश्ता चाहिए, मुझको ये पैसा चाहिए, क्यों क्या तो आपको पता ही है, क्यों चाहिए, तो पूरा पेज आप भर रहे हो। ठीक है ना, मुझे इस पैसे से ये करना है, अपने सपने पूरे करने हैं, गाड़ी खरीदनी है, कुछ ज्वेलरी खरीदनी है, कुछ कुछ खरीदना है, कुछ कुछ खरीदना है, तो आप उसको पूरा लिख रहे हो अच्छे से। जब आप लिख लो ना, जब आपने इस पेज पे अच्छा सा अपना स्टोरी अच्छे से लिख लिया पूरा, यहाँ पर उसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट ऐसा लग रहा है यार ये मजा आ ये तो मेरे दिल की चीज है, उसको यहाँ लिख एक अलग पेज पे। ये ट्रीजर है, ये पूरी मूवी है, यहाँ तक समझ आ गया। अब आपके, और जो ट्रीजर है ना एक्चुअली, वो आपकी अफर्मेशन भी है। जैसे पैसा आपको चाहिए, लेकिन आपका जो पूरा आपने मूवी लिखा उसमें आपका फेवरेट पार्ट है, या जब वो डायमंड रिंग खरीदूंगी ना, पहनूंगी ना, मजा आ जाएगा, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो वो जो डायमंड रिंग वाला पोर्शन है आपने यहाँ लिख दिया कि मेरे को सबसे ज्यादा खुशी हो रही है कि मेरे पास मेरी डायमंड रिंग है। आपने नोटिस नहीं किया, यही आपकी अफर्मेशन हो गई, मेन अफर्मेशन, जो आपको सच में खुशी दे रही है। ऐसे आप अपनी स्टोरी का कोई इंपॉर्टेंट पार्ट आप उस पर लिख सकते हो, आपकी अफर्मेशन हो गया। ठीक है, और वही आपकी जो अफर्मेशन है बेसिकली वही इंटेंशन होता है जो आपको चाहिए। उसके बाद आप एंसेस्टर प्रेयर करोगे, अगर करनी है तो, नहीं करनी है तो मत करो, डायरेक्ट होपोनोपोनो पे आ जाओ, स्टेटमेंट के साथ होपोनोपोनो करेंगे। उसके बाद जब आप होपोनोपोनो कर लो, उसके बाद आपको यही जो आपने लिखा है ना यहाँ पे, उसको पूरा विजुलाइज करना है, पूरा विजुलाइज करना है। ये हो जाएगा आपका एक प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद दिन में आप जब भी हो आप स्क्रिप्टिंग पढ़ सकते हो, जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो पढ़ सकते हो। आपको रोज पढ़ना है, 4 दिन के बाद आपको स्क्रिप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको माइंड से याद हो जाएगा। अगर मैं 4 दिन बाद उसको उठा के पूछूंगी ना, यहाँ से बताओ अपना ड्रीम, आप वर्ड टू वर्ड बता दोगे मुझे। अच्छा अच्छा, यहाँ से ना हम यहाँ पे थे, फिर हम यहाँ गए, फिर हमने ये खाया, हमें एक एक चीज, और वो आप मुझे नहीं बता रहे, वो आपका दिमाग बता रहा है याद कर करके। तो वो आपको याद नहीं, वो आपके सबकॉन्शियस को याद हो गया, वो एक एक फीड चीज हो गई है। जैसे आप कोई मूवी देख के आए, अगर कोई आपसे मूवी पूछे कैसी मूवी थी, क्या क्या हुआ, आप पूरा वर्ड टू वर्ड बता दो, क्योंकि आपने मूवी याद कर ली। ऐसे आपको ड्रीम याद करना है, और जिस मोमेंट वो याद हो जाएगा सबकॉन्शियस में चला जाएगा, वो डायरेक्ट सुपर कॉन्शियस में जाता है, डायरेक्ट। पूरा ध्यान आपको इसी पे देना है, सबसे इजी स्टेप। इसके बाद कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, इसके बाद सिर्फ अट्रैक्ट करना है। तो जी यहाँ खत्म होता है सारा कुछ, A to Z। तो दी अभी कोई एक क्वेश्चन क्वेश्चन है? है बस। हाँ दी एक क्वेश्चन। हाँ दीदी वो आपने अफर्मेशन बताया ना, तो अफर्मेशन में मतलब क्या कैसे बोलना है, वो बस एक क्या बार कैसे, बता दो। अफर्मेशन कैसे बोलनी है? हाँ। अफर्मेशन ना खुशी से बोलनी है। अब बहुत खुश हो जाओ, पहले बहुत सारा खुश हो जाओ, फिर उसके बाद ना उसको थोड़ा सीन को देख के ना बोलना शुरू कर दो कि जैसे आपका विश क्या है। मेरा विश है कि मतलब मेरा एक एग्जाम है, मेरे को वो क्लियर करना है।
अच्छा ठीक है, जैसे आपकी अफर्मेशन क्या होगी, आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत 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 खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ कि इस एग्जाम में मैंने आराम से क्रॉस कर लिया, मुझे ये जॉब मिल गई है और मैं इतना अर्न कर रही हूँ, अपनी पूरी जिंदगी इतनी खुशी से बिता रही हूँ। आपको ये नहीं सोचना कि वो जॉब आपने वो एग्जाम कैसे क्लियर हो चुका है, उसके बाद का जो आप एग्जाम क्लियर करने के बाद जो पोस्ट लेते, जहाँ काम करते वहां आप ऑलरेडी काम कर रहे हो, अपने आप को उस जगह काम करता हुआ देखो, अपने आप को हैप्पी देखो, आपने वो एग्जाम क्रॉस किया तभी आप इधर आ पाए हो, तभी आप इस पोस्ट पर हो, आप अपने आप को उस पोस्ट पर खुश देखोगे। आपको जब पहला पैसा मिलेगा वहां से, उस पैसे को आप कैसे खर्च कर रहे हो, कहाँ ट्रीट दे रहे हो, ये आपको खुशी लेकर आएगी, क्योंकि एंड रिजल्ट देखना है। ये नहीं देखना मैंने एग्जाम क्लियर कर लिया, अभी मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, लेकिन एंड रिजल्ट ये नहीं है। एग्जाम के बाद कुछ अचीव करोगे ना, कोई जॉब, कुछ पैसा, वो आपका एंड रिजल्ट होना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली में वो खुशी देगा आपका। एग्जाम करके आपको घर बैठा दिया जाए तो आप खुश रह जाओगे? नहीं। एग्जाम क्यों क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझको ये पोस्ट चाहिए, मुझको ये जॉब चाहिए, मुझको इस कंपनी में काम करना है, इसलिए मुझे एग्जाम क्लियर करना है। तो आपका जो विजुअलाइजेशन है, जो एंड गोल है, वो क्या होना चाहिए, एग्जाम या वो कंपनी, वो कंपनी जिसमें आप उसको क्रॉस करके पहुंचते हैं। ठीक है। सेम जो शादी के लिए करना चाहते हैं, उनका ये नहीं होना चाहिए फोकस कि मैं ये मेरी शादी हो जाए, मेरे पेरेंट्स मान जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, फिर हमारी शादी हो रही, नहीं। शादी के बाद का सीन देखना है। ये शादी हो चुकी है भैया, अब हम एंजॉय कर रहे हैं, हम खुश हैं, साथ में खाना बैठ के खा रहे हैं, हम बैठ के चाय पी रहे हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं, पुराने मोमेंट्स याद कर रहे हैं। तो जो बाद का सीन है ना, वो आपको देखना है, प्रोसेस वाला नहीं देखना। शादी आपका एंड गोल नहीं हो सकता, शादी के बाद का एंड गोल है। शादी के बाद का जो सीन है वो होता है। सेम, पैसा एंड गोल नहीं है। पैसे के बाद आप जो उससे अचीव करोगे ना, वो एंड गोल होता है, वो आपका ड्रीम होता है। हेल्थ, हेल्थ अच्छी हो जाए, नहीं। हेल्थ अच्छी होने के बाद आप क्या करोगे, आप एक्सरसाइज करोगे, आप जंप करोगे, आप वॉक करोगे, आप डांस करोगे, ये आपका एंड गोल है। ठीक है। हमेशा एंड गोल ना वो नहीं होता जो आप चाहते हो, इसके बाद का चीज होता है, और यही लोग गड़बड़ करते हैं। ये भी क्लियर हो गया? थैंक यू रुचिता। थैंक यू। ठीक है। वो मत देखो जो चाहिए, नहीं, उस चाहिए के बाद जो मिलता है ना, वो देखो, क्योंकि वो फीलिंग बहुत सारी देता है, बहुत सारी देता है, बहुत सारी। किसी और का कोई क्वेश्चन है? वरना हम मैम थोड़ा सा 2 कप मेथड बता देना। किसका? बता सकते आप 2 कप मेथड का वो डाले थे ना वीडियो। मैम टू कप मेथड में वहां पे मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है, आप एक बार वो फिर से देख लो ना, उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है। अभी मैं शॉर्ट में बताऊंगी उतना डिटेल हो ही नहीं पाएगा, उसमें बहुत डिटेल डिटेल में है। हाँ हाँ जी, शालू, किसी और का? एंसेस्टर प्रेयर हिंदी में मिल मैं जाएगी क्या? बोलना चाह रही थी। सॉरी। एंसेस्टर प्रेयर हिंदी में मिल जाएगी क्या? हाँ थोड़ा हाँ, फीलिंग हिंदी में अच्छी ना आती है हिंदी वॉइस में। में डाल दो, हाँ हाँ हाँ, हिंदी में वॉइस में डाल दो, बल्कि हिंदी में तो बड़ा फील आता है। हाँ ठीक है, इसीलिए तो मैं पूछ रही हूँ आपसे। हाँ हाँ, मैं हिंदी में डाल दूंगी, ठीक है, पर मैं कल करूंगी। कल कर ओके, पाऊंगी, ठीक है। कोई नहीं, हाँ कोई जी। नहीं, ओके, ओके। थैंक यू। ठीक है। थैंक यू ओके, सो थैंक मच यू। ओके, शाली, ठीक थैंक है यू। जी। तो जी यू आर सब लोग अच्छे अमेजिंग। से प्रैक्टिस थैंक यू करना, दी, थैंक थैंक यू यू। सो थैंक और मच। यू, हाँ, एक और थैंक चीज, थैंक यू, गुड ग्रुप नाइट। ग्रुप ये ओपन रहेगा, कोई क्वेश्चन हो आप डायरेक्ट ग्रुप में पूछ सकते हो, या अगर आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हो, अब पूछ सकते हो, ठीक है ना। अब मैम से पहले जो वापस क्लास मैम वापस कभी स्टार्ट करोगे? पहले वो बोल दो। पता नहीं। कंटिन्यू जल्दी, रहना है। जल्दी हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी। ओके। ठीक है जी। पर अभी जो किया है ना मैम वो उसको प्रैक्टिस 21 डेज करो। वाला स्टार्ट करो ना प्लीज फिर से। 21 days, हाँ। मुझे कल भेज आज ही हाँ भेज। दी, 21 डेज वाला। हाँ वो करवाओ 21 डे का। हाँ, हो जाएगा वो प्रैक्टिस। अभी थ्योरी पोर्शन क्लियर हुआ ना अच्छे से, अभी 21 डेज बहुत बहुत। प्रैक्टिस करने में ना मजा आएगा, आपको समझ आएगा करना हम्म, कैसे है। हाँ जी। हाँ, तो वो जल्दी हो जाएगा। चलो, और ये हाँ, साल मैम ग्रुप आप कोई बुक्स एडवाइस करोगे पढ़ने के लिए हम लोग को? किस चीज का, मतलब होपन से रिलेटेड? माने लॉ लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो कोनो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अगर जैसे आपको बहुत अच्छी बुक पढ़नी है तो मेरे हिसाब से कौन सी होनी चाहिए? एक जीरो लिमिट कुछ तो है ना, वो ही है क्या? मत पढ़ो, जीरो लिमिट तो हो मत पढ़ो, कुछ नहीं है, यही है, यही है। आप पढ़ोगे आपको लास्ट में बहुत मस्ती है। देखो, सबसे पहले ना 2 बुक्स पढ़ लो। पहला, अगर जैसे आपको सच में प्यार के बारे में जानना है, द पावर,
ठीक है। अगर आपको सच में जाना है और जब आप पावर पढ़ोगे आप नोटिस करोगे आपकी वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली चेंज होगी, ऑटोमेटिकली। उसके बाद अगर आपको पढ़ना है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, उसके बाद अगर कोई पढ़ना है द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, उसके बाद कुछ मत पढ़ो, क्योंकि इसमें सब कुछ है। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में आपको कैसे कमांड देनी है, और वो जो मैंने बोला ना ज्यादा ऊंची आवाज में बात करना, उसी में था ये पॉइंट। ठीक है, तो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड आप कर सकते हो। आपको समझ आएगा आपको कैसे रिएक्ट करना है। पिलो टेक्निक भी उसी के अंदर है कि आपको बोलकर तकिए से कैसे सोना है। डॉक्टर आपको चीजों से जोसेफ मर्फी की है ना, वही ना? हाँ वही वही। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बहुत अच्छी है। वो आपको समझ आएगा कि आपको अपने साथ कैसे काम करना है। तो पहले वो बुक पढ़, सबसे अच्छा। उसके बाद द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, जो आपको ये बताएगा कि आपको कुछ भी अट्रैक्ट कैसे करना है। ठीक है, सीक्रेट वगैरह सब इसी बुक से निकली है, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। ठीक है, उसके बाद अगर आपको लगता है कि मुझे कोई और बुक पढ़नी है, बहुत अच्छी बुक पढ़नी है, पावर। द पावर सबसे अच्छी बुक है, पूरा लव के ऊपर है। आपको समझ आएगा यार कुछ भी इससे बाहर नहीं है। फिर ये 3 बुक्स बेस्ट है। मैम नाम डाल दोगे ग्रुप में? हाँ दो मैं डाल तीन दूँ। बुक्स जैसे बहुत जो भी वो लगता है ना, सपोज आस्क एंड इट्स गिवन, अब्राहम हिक्स का भी हाँ, बोलते आज कैन इट इज थे। गिवन जो है ना वो पढ़ी हुई है। जब आप इन 3 बुक्स को पढ़ोगे ना, उसका कॉम्बिनेशन वहां है। ठीक है, जब आप एंड जैसे पावर ऑफ आपने नाउ। पावर ऑफ नाउ भी अच्छा है, बट हर कोई को ना समझ नहीं आता। बेसिकली पावर ऑफ नाउ में प्रेजेंट के बारे में बताइए कि आप जो भी कुछ अट्रैक्ट कर सकते हो इसी मोमेंट में कर सकते हो। अभी जो इस वक्त मैं सोच रही हूँ यही मेरा कल बना रहा है। मैं पीछे नहीं जा सकती, मैं आगे नहीं जा सकती। पावर ऑफ नाउ में वही है। लेकिन उसमें जाने से पहले आपको बेसिक्स पता होने चाहिए कि कैसे आप खुद पे कंट्रोल करोगे। ये 3 बुक्स बहुत अच्छी है। सबसे पहले द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस पढ़नी है, सबसे पहला। उसके बाद द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, ये 2 बुक पढ़ लोगे आपको समझ आ जाएगा लॉ कैसे काम करता है। ठीक है, आपको समझ आ जाएगा कोई भी चीज में अट्रैक्ट कैसे कर सकती हूँ। ठीक है जी, देखो ग्रुप ओपन रहेगा। ये कभी मैं कभी ग्रुप हटाती नहीं हूँ, तो वो जितने पुराने चलते आ रहे हैं वो अभी तक चलते आ रहे हैं। तो अगर आप कुछ लगता है आप ग्रुप में शेयर कर सकते हो। पर्सनली पूछना, पर्सनली करना, कॉल नहीं कर सकते। ठीक है ना, कॉल अगर कुछ बहुत ही अर्जेंट होगा तो मैं खुद कर लूंगी। जब मुझे वॉइस नोट से लगेगा कि मुझे बात करनी है इससे, तो मैं खुद ही कर लूंगी। आप वॉइस नोट छोड़ो, अब के बाद वॉइस नोट का रिप्लाई हो जाए। ठीक है जी, तो हमेशा कनेक्टेड रहेंगे। आपको जब भी जिस मोमेंट की समझ नहीं आता आप बिल्कुल पूछ सकते हो, बिल्कुल पूछ सकते हो। ठीक है, चलो ओके, गुड नाइट। बस थैंक यू। प्रैक्टिस थैंक यू करते मैम। रहना। थैंक यू बाय मैम। मैम, थैंक यू सो मच बाय दी। बाय। So nice of वेटिंग you. फॉर योर थैंक नेक्स्ट यू। Bye bye. प्रेजेंट Good Thank night. you क्लास so स्टार्ट much, होगा। जल्दी होगा, Shalu. जल्दी होगा। Thank जब you होगा so much. अनाउंस हो जाएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।